कॉशन, सावधान, दिल्ली जल बोर्ड वर्क इन प्रोग्रेस, ये जल्दीबाजी में किया जा रहा है। और लोग ये बता रहे हैं पिछले 3 महीने से यूं ही खुदा हुआ है। चूंकि शूट करना हमने शुरू कर दिया है तो अभी इसको जेसीबी को रोक दिया गया है। नाकारापने की हद है। वर्क इन प्रोग्रेस। नमस्ते, मेरा नाम करुणेश है और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। वैसे तो दुनिया में हर रोज़ तमाम घटनाएं होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं होता है, वो ये कि हम उन घटनाओं से सबक लेने से कतराते हैं या तो बचते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, नोएडा में एक घटना हुई थी जिसमें कि एक इंजीनियर जो अपनी गाड़ी समेत कार के साथ एक गड्ढे में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। करीब वो बहुत देर तक उस अपने कार की छत पे बैठा होता है, मदद के इंतज़ार में बैठा होता है, लेकिन मदद नहीं पहुंचती समय रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही एक कोई घटना जनकपुरी दिल्ली के इलाके में यहाँ कल रात को, यानी कि 5 तारीख की रात को घटी है। ये जो गड्ढा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस गड्ढे में गिरने से एक 25 साल के युवक की मौत हो गई, एक लड़के की मौत हो गई। वो अपने रोज़ी रोटी के लिए, अपने घर को चलाने के लिए कमाने गया हुआ था और रात को काम से देर रात को लौट रहा था, अपनी बाइक से लौट रहा था और यहाँ इस गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हुई है। परिवार वालों का कहना है कि रात में उन लोगों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की। 15 मिनट पहले, मृत्यु से 15 मिनट पहले उससे बात हुई थी, जिसमें उसने कहा कि मैं 15 मिनट के अंदर घर पहुंच रहा हूं। लेकिन जब बहुत देर तक वो घर नहीं आया, उसके बाद परिवार वाले घबराए और उसे खोजने के लिए बाहर निकले। करीब 6 थानों में, आप सोचिए कि 6 अलग अलग थानों में गए, उसे ढूंढा, लेकिन उसके बारे में कोई भी पक्की बात कहने के लिए तैयार नहीं था। पहले ये कहा गया कि ठीक है, हम लोकेशन ट्रेस करते हैं, पुलिस की तरफ से कहा गया, लेकिन लोकेशन भेजने के बाद पुलिस की तरफ से परिवार वालों को लोकेशन भेजने के बाद उसे वापस डिलीट कर दिया गया। पुलिस वाले, जब घर वाले ये पूछने गए पुलिस वालों से कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, तो उन्होंने कहा ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, हम आपको नहीं दे सकते हैं ऐसे। उसके बाद सुबह उनकी उस युवक की लाश मिली। संबंधित अधिकारियों ने ये कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये गड्ढा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये काफ़ी गहरा गड्ढा है। अभी चूँकि रात हो चुकी है और मुझे लगता है कि कमोबेश इसी तरीके का मंजर रहा होगा, इसी तरीके से इतनी ही बत्तियाँ जल रही होंगी उस वक्त। और इस अंधेरे में अब ये नहीं पता कि इसमें कितनी सुरक्षा के इंतज़ाम थे। दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पे काम चल रहा था और उसी के दौरान इस तरह से ये गड्ढा बनाया गया है। काफ़ी गहरा गड्ढा है और हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसा मैं कहूँगा मेरे कैमरामैन से दिखाने के लिए, यहाँ पे इस तरह की कोई सुरक्षा के इंतज़ामिया कुछ भी नहीं है, जिससे आपको समझ में आ सकता है कि अगर कोई यहाँ से गुजरे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सही सलामत यहाँ से निकल पाएगा। अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, जो संबंधित यहाँ पे इंजीनियर हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कर देने से एक जो जान चली गई वो वापस आ पाएगी? आप सोचिए कि नोएडा जैसे कांड के होने के बाद, इतना बड़ा वो हादसा था, उसके हो जाने के बाद, उसके तुरंत बाद, अभी महीना भर भी नहीं हुआ, उसके बाद ऐसी घटना होती है और हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। बस ये कहते हैं कि जिम्मेदारी जांची जाएगी, इस पर एक कमेटी बैठेगी, जांच होगी। कहाँ तक? आखिर इसको लेकर के कोई कार्रवाई, एक बड़ा कुछ होता क्यों नहीं है? अगर आपको लगता है कि ये सुरक्षा के बेहतरीन इंतज़ाम हैं लोगों को बचाने के लिए कि लोग इधर से ना गुजरें, तो मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आती है। और अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि ग्रीन मैश वगैरह लगाया गया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आज या कल में जब ये घटना घटी है उसके बाद इसकी बैरिकेडिंग की गई है, पूरी तरीके से जो बैरिकेडिंग होता है इसके बाद की गई है। वरना अगर इस तरीके के इंतज़ाम होते जो आप, मैं कहूँगा कैमरामैन से उधर दिखाएं,
अगर इस तरीके से उस वक्त भी बैरिकेडिंग की गई होती तो शायद वो बंदा, वो आदमी, वो लड़का इधर से गुजरता ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये लापरवाही है और सरकार और प्रशासन ये कह रही है कि कमेटी का गठन किया गया है इस बाबत, और देखिए इस पे क्या फैसला आता है, जांच में क्या कुछ निकलता है, किसको सज़ा मिलती है इस बात की। लेकिन जो जान चली गई वो अब वापस लौट कर नहीं आएगी। अभी भी मौका है सबक लेने के लिए, एक आखिरी सबक लेने के लिए। उम्मीद करूंगा कि मेरी बात आप तक पहुंचेगी और जिस तरीके से मैं ये बात कह रहा हूं, मुझे लगता है कि मेरे अंदर गुस्सा भी है, शर्म भी है। शर्म इसलिए है क्योंकि शायद एक जान बच सकती थी अगर प्रशासन इस नोएडा वाले इंसिडेंट से कोई सबक लेती तो। कल रात जो घटना घटी, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि कैसे वहाँ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा किया गया था। उस गड्ढे में गिरने से एक युवक की कल रात को जान चली गई। जिस वक्त ये वीडियो शूट हो रहा है, कल यानी कहने का मतलब है आप जिस वक्त देख रहे हैं हिसाब से परसों रात, यानी 5 तारीख की रात को उस जगह से कुछ ही दूरी पर एक और दिल्ली जल बोर्ड का एक और साइट है, जो लोग आम आने जाने वाले लोग ये बता रहे हैं कि पिछले 3 महीने से ये खुदा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो ये घटना घटी है तो आनन फानन में इसे भरा जा रहा है। अब आप देखिए, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी चेतावनी नहीं है सिवाय इस छोटे से बोर्ड के, कॉशन सावधान, दिल्ली जल बोर्ड वर्क इन प्रोग्रेस। ये एक छोटा सा बोर्ड कोने में चिपका दिया गया है। इतनी बड़ी सड़क, मैं कहूँगा आप सड़क दिखाइए, इतनी बड़ी सड़क है और ये गड्ढा आप देखिए, इस गड्ढे की सीमा देखिए। अब ये कितना बड़ा गड्ढा है। इस गड्ढे से बचाने के लिए, अगर कोई आने जाने वाला आधी रात को आता जाता है, इससे बचाने के लिए इस कोने में ये बोर्ड लगाया गया है। अब आप समझिए इस बात को। कहीं भी, मैं कहूँगा रोड के उस तरफ दिखाइए जहाँ रोड की एंट्रेंस है, वहाँ भी कहीं भी वर्क इन प्रोग्रेस या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं रखी गई है, कोई भी बोर्ड नहीं है। ना तो दिल्ली जल बोर्ड का कोई बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं है, कोई भी सावधानी की ऐसी कोई भी चेतावनी नहीं दी गई है। अभी जेसीबी से तुरंत गड्ढे को भराया जा रहा है और ये पूरी तरीके से ये बात क्लियर है कि उस घटना के बाद ही ये जल्दीबाजी में किया जा रहा है। और लोग ये बता रहे हैं पिछले 3 महीने से यूं ही खुदा हुआ है। अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है, अभी एक आदमी की जान गई है, हो सकता है कि ये बहुत छोटी घटना लगती हो, कई और लोगों की जानें जाएंगी। अभी मैंने आपसे कहा कि हम सबक से कभी सीखते नहीं, हम कोई सबक लेते ही नहीं है घटना से। सामने आपके दिख रहा है, मैं कहूँगा थोड़ा आगे तक जाइए, आप देखिए ये कितना बड़ा गड्ढा है और इसको एक दिन में पूरा भरा गया है अभी भी। और हम चूंकि शूट करना हमने शुरू कर दिया है तो अभी इसको जेसीबी को रोक दिया गया है। हद है, नाकारापने की हद है। मैं अब इसके अलावा और कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया और मैं हूं करुणेश, कैमरे के पीछे हैं अनमोल।